बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपनी आज की पहली खबर से कि आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। गुज़श्ता दिनों लाहौर में जो वाक़यात हुए थे, लाहौर में जो पैतर पे दहशत गर्दी के वाक़यात हुए थे जिसमें कई कीमतें जानें ज़ाया हो गईं, 60 से ज़ायद अफराद उसमें शहीद हो गए, 129 अफराद ज़ख्मी हुए। इन वाक़यात के चंद घंटे के अंदर अंदर लाहौर एक बार फिर धमाकों से लरज़ उठा और अल्लामा इकबाल टाउन में मज़ीद 6 धमाके किए गए। ताहम जो हौसला अफजा बात थी वो ये थी कि इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो आरे बाज़ार में 2 धमाके हुए थे उनमें शदीद नुकसान हुआ। उसके बाद पूरे लाहौर के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया और कई अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ और इस इजलास में पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। उनका कहना था कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कौमी पॉलिसी बनी हुई है, मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि वो उसकी तायीद करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने तालिबान के हवाले से अपने बयान की वजाहत भी कही कि पंजाब में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर उन्होंने ये एक पॉलिसी बयान दिया था। आज काबीना के इजलास में क्या कुछ हुआ इस बारे में हम जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान अमजद से। जी अदनान, बताइए कि क्या अहम फैसले किए गए हैं और किन अहम बातों पर गौर किया गया है अमन व अमान के हवाले से आज के इस इजलास में। जी जावेद, अभी कुछ देर कब यहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कमरुज़्ज़मान कायरा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 2 अहम इश्यूज थे जिनके ऊपर डिस्कस की गई वफाकी कैबिनेट में। उनमें सबसे पहले जो मुल्क में दहशतगर्दी और अमन अमान का जो मसला है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। उसमें वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म को और पूरी कैबिनेट को कि किस तरह से मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वज़ारत दाखिला की तरफ से और सूबाई हुकूमतों को जो हिदायत जारी की गई है उनके ऊपर किस तरह एक्ट ऑन किया जा रहा है और उनसे क्या बेनिफिट्स उनको वसूल हुए हैं। इस ब्रीफिंग के अलावा इसमें वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर भी बात की गई है जिसमें कहा गया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स को अप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे वसाइल जो हैं उसमें बढ़ने में इजाफा हो सकता है, जिसकी तायीद की गई है। और वो कह रहे थे कि इसमें जो है कोई नए टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे बल्कि जो पुराना टैक्स का जो सिस्टम है तो उसको एक जिद्दत के साथ मुतारफ करवाया जाएगा जिससे मुल्क की जो वसाइल हैं उसमें बेहतरी आएगी। और जहाँ तक अमन अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे और उनका कहना था उन्होंने 1.5 साल कब कह दिया था कि जनूबी पंजाब में तालिबानाइजेशन हो सकती है और जो दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयां हैं उसमें इजाफा भी हो सकता है। और अभी भी उन्होंने कहा कि जो 90% एक्टिविटीज हुई हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं पंजाब में या ओवरऑल मुल्क में, उसमें लश्कर जंगी और सिपा साहबा जो है वो उनकी बहुत ज्यादा शमूलियत है। और वो कह रहे थे कि मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, लास्ट टाइम उनको वार्न कर रहा हूँ क्योंकि जो ये दहशतगर्दी की जो जंग चल रही है इसमें उनका कहना था कि हमारी जो लैंड फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी क्योंकि दूसरी जंग जो दहशतगर्द थे या जो शिद्दत पसंद थे वो गोरिल्ला वार करने के आदी थे। मगर अब वज़ीर आज़म ने स्पेशल ब्रीफिंग में हिदायत की है वज़ारत दाखिला को, वज़ीर दाखिला को कि वो अपनी लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको अपग्रेड करें, उनको वसाइल दें और जहाँ जहाँ जरूरत हो उसमें फंड जितने भी चाहिए वो वज़ीर आज़म को समेत भेजें और वज़ीर आज़म अप्रूव करेंगे। और उसके बाद जितनी भी सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके जितने भी मसाइल हैं, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के हवाले से। आज वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह ने भी खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की है। जावेद, जब ये क्वेश्चन मैंने भी किया कि वहाँ पर इसहाक डार की शमूलियत क्या रीजन थी तो वफाकी वज़ीर कमरुज़्ज़मान का कहना था कि क्योंकि वो साबिक वज़ीर खजाना रह चुके हैं और उनका वज़ारत खजाना और ओवरऑल टैक्स। बहुत शुक्रिया अदनान अमजद, हमें तफसील से बता रहे थे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। खुसूसी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और इसहाक डार ने भी इस इजलास में शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आज आप भी इस इजलास में शरीक थे। आप ये फरमाइएगा कि क्या कुछ हुआ है खुसूसी तौर पर, चूँकि गुज़श्ता दिनों वाक़यात हुए लाहौर के अंदर, क्या खुसूसी फैसले किए गए हैं खुसूसी तौर पर ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पंजाब के हवाले से? इसमें आज जो बल्कि चारों सूबों की जो है वो चीफ मिनिस्टर्स ने अपने अपने सूबे में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है
उसके मुतल्लक जो है वो कैबिनेट को ब्रीफिंग दी और ख़ास तौर पे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के साथ साथ जो दहशत गर्दी के वाक़यात हालिया हुए हैं तो उससे मुतल्लक जो भी तफसीलात थी वो पूरी तरह से उनसे जो है वो आगाह किया मौसम चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने। और उसके अलावा जो दहशत गर्दी के खिलाफ या दहशत गर्दी को रोकने के लिए जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो बड़ी वैल्यूएबल सर्विसेज और भरपूर जद्दोजहद कर रही हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज से रोशनी डाली। और फिर जिस तरह से हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर इसमें प्रोटेक्शन ला सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो जो प्लानिंग है उससे मतलब उन्होंने बात की। और साथ ही उन्होंने जो है वो वफाकी हुकूमत से कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो हमें इससे पहले भी वादे किए गए थे वसाइल फराहम करने के तो वो नहीं किए गए और हमें इनकी अशद ज़रूरत है। हम अपने भी फाइनेंशियल सोर्सेज को जो है वो पूरी तरह से जो है वो इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि दहशत गर्दी के जो मामलात हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो कोई कसर उठा ना रखी जाए। तो उन्होंने वफाकी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि हमें वसाइल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वो फराहम कर सके वो फराहम किए जाएँ ताकि इस सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल किया जाए। राना साहब, पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पर लाहौर के अंदर ये जो गुज़श्ता दिनों अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कि तहकीकाती इदारों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और उसके साथ साथ पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं उसमें सर्च ऑपरेशन जारी है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। उसमें बाज़ जगहों से ये शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि जो लोग हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जिसके नाम के साथ खान आ रहा है या जो पख्तून है पुलिस खुसूसी तौर पर उसको उठा रही है बग़ैर किसी ज़ाहिर है कि वारंट के और उनके साथ बड़ा बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इस तरह से तो मसाइल और बढ़ेंगे कि अगर बग़ैर किसी सॉलिड वजह के आप इस तरह से हाथ डालेंगे तो इस तरह से तो ज़ाहिर है मसाइल बनेंगे ना राना साहब। तो इसके लिए कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन किया जाए लेकिन उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। जिस तरह से आपने बात की है बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए और रखा जाएगा। लेकिन ये है कि जो भी यदि अफगान या ऐसे लोग जिनका उन इलाकों से तल्लक है तो जो यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको वेरीफाई करना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना तो वो उसकी तो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें इस बात का खदशा भी है और फिर ये बात पूरी तरह से कंफर्म है कि वहां से आके कोई आदमी जो है वो इस तरह से सुइसाइडल अटैक नहीं कर सकता जब तक उसे कोई मकामी तौर पे कोई फैसिलिटेट करने वाला आदमी जो है वो ना हो। और बाद सूरतों में ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं सुइसाइडल हमला करने के लिए क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट जो है उनको जो है वो डाइवर्ट किया गया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लोगों को पकड़ा है। उनमें से बाद लोग तो ऐसे हैं कि जिनको पश्तो के अलावा कोई और चीज बोलनी नहीं आती तो वो लोग जो है वो लाजमी बात है कि वो ऐसे ही लोगों के पास आके यहाँ पे ठहरते हैं जिनका वो उस इलाके से कोई तल्लक है, बेशक वो पहले के आए हुए हैं और यहाँ पे कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। तो इसलिए ये हमारी इस वक्त जो बाकी हम कोशिशें कर रहे हैं इस चीज को कम बैक करने के लिए उनमें ये बात भी शामिल है कि जो भी इस तरह के लोग यहाँ पे पंजाब में रह रहे हैं उनके रहने पे हमें कोई एतराज नहीं है, ये उनका आईनी हक है, आइन उन्हें इजाजत देता है कि वो यहाँ आके रह सकते हैं। लेकिन ये वेरिफिकेशन जो है ये जरूरी है उनकी कि आया वो किसी इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर क़ानून पंजाब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, तफसील से बता रहे थे कि आज वफाकी काबीना के इजलास में क्या कुछ हुआ और पंजाब में जो सर्च ऑपरेशन जारी है उस हवाले से तफसील से बता रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि आज जब वफाकी काबीना का इजलास हो रहा था, खुसूसी इजलास हो रहा था अमन व अमान के हवाले से, कोयटा में वाक़या हुआ है। कोयटा में एक फायरिंग हुई है और उसमें एक साबिक SP और 3 मज़ीद अफराद जाँ बहक हो गए, 4 जो FC के एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।